कि प्रभु ये चाहता है कि आप अपने दुखों में, अपनी बीमारियों में, इन तकलीफों में आप ना बने रहें। प्रभु ये चाहता है कि आप आज़ाद हो, आप चंगे हो, आप ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर एक बंदा विश्वास के द्वारा घुटने टेक के यीशु के नाम से प्रार्थना करेगा, अपने आप को ढेल देगा, रो रो के मांगेगा, यीशु मैं तेरी हजूरी में आया हूँ, मुझ पे दया कर, मुझे चंगा कर, मैं इस हालात में हूँ, तो उसका वचन कहता है वो दीनों के ऊपर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज मैं आपको बोलती हूँ, आपने बहुत सारे लोगों के सामने रो के देख लिया, आपने बहुत सारे रिश्तेदारों का सहारा लेके देख लिया, पर अगर आज आप सहारा यीशु का लेंगे, वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं करेगा यीशु मसीह के नाम में। उसका वचन कहता है कि मैं जो भले और चंगे हैं, मैं उनके लिए नहीं आया। उसका वचन कहता है मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको पता है आपको क्या चीजें दूर करती हैं? आपके मन के वो गलत विचार, लोगों की वो बातें, वो भरमाने वाली चीजें कि तूने तो बहुत पाप कर लिया। पर प्रभु कहता है बेटे मैं आज भी तेरे साथ हूँ, आज भी तुझसे उतना ही प्रेम करता हूँ, आज भी मैं तेरे साथ हूँ, लौट आ मेरे पास। हालेलुया। जो उसकी कब्र खाली है वो इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह मुर्दा नहीं है, वो परमेश्वर आपका जीवता परमेश्वर है। हालेलुया। अपने आप को नम्र करो, दीन करो, खुद परखो, खुद चखो और देखो अपने जीवन में वो कितना भला और वो सच्चा और जीवता परमेश्वर है। क्योंकि आज इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? परमेश्वर को जानना, प्रभु को जानना। सब चीजें जो हैं, धन दौलत, ये जमीनें, आपका पैसा, आपका सब कुछ यहीं पे रह जाएगा, जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा उसके पास। आज अपनी लाइफ को, अपने बोझ को, अपने हालातों को आज परमेश्वर को दो, देखना वो आपके जीवन में कैसा काम करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मुझे पता है जिसने शुभ काम आरंभ किया है वो पूरा भी करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर वो आपको यहाँ पे लेके आया है वो आपकी जिंदगी में भी काम भी करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पर आपने क्या करना है? आपने विश्वास करना है। जितने भी नए लोग यहाँ पे आए हैं, आपने क्या करना है? आपने फेथ करना है, आपने विश्वास करना है। क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना जो है वो अनहोना है। आपको पता, मैं जिस खुशखबरी का प्रचार लेके आई हूँ वो है यीशु मसीह की खुशखबरी। वो है उस यीशु के बारे में मैं बताने के लिए आई हूँ कि जो यीशु मसीह के बारे में आपने सुना होगा, यीशु मसीह का प्रचार यहाँ पे होने जा रहा है, तो वो आज आपको वो पता होना चाहिए कि यीशु मसीह है कौन। यीशु मसीह जो है वो सच्चाई है, वो जीवन है, वो मार्ग है। हालेलुया। यीशु मसीह जो है वो जीवता परमेश्वर है, वो मुर्दा नहीं है। वो जीवता परमेश्वर है, वो मुर्दा नहीं है। उसकी कब्र आज भी खाली है। आपको पता है वचन में लिखा है वो हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए वो गाड़ा गया, हमारे लिए वो कब्र में रखा गया, हमारे लिए वो मुर्दों में से जी उठा और आज वो जीवता परमेश्वर है। आज जितने लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके नाम से प्रार्थना करते हैं, तो वचन में लिखा वो बचाए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि वो मुर्दा नहीं है, वो जीवता परमेश्वर है। आपको यहाँ पे कोई मूर्त नहीं दिख रही होगी, आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा होगा, पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आज आप विश्वास से यीशु के नाम में प्रार्थना करेंगे तो आप अपने जीवन में उसकी चंगाई को, उसके स्पर्श को, उसकी हजूरी को आप महसूस करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, विश्वास के साथ। क्योंकि वो मुर्दा नहीं है, वो जीवता परमेश्वर है। अगर आपका विश्वास नहीं होगा, अगर आज आप यहाँ पे बैठे होंगे, अगर आपका विश्वास नहीं होगा, और विश्वास के बिना आप कभी भी परमेश्वर से कुछ भी नहीं ले सकते। आपको विश्वास करना होगा, आपको फेथ करना होगा, आपको विश्वास से आज पुकारना होगा, यीशु मसीह मेरे ऊपर दया कर, मैं तेरे पास आया, मुझे छू, मुझे चंगा कर। क्योंकि जिस तरह वचन में लिखा है, हो सकता है कई लोगों के लिए ये स्टोरी जो है वो आम हो, पता है, पर जो लोग इस स्टोरी के ऊपर विश्वास करते हैं उनकी जिंदगियां बदलती हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है क्रूज की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, परंतु वचन कहता हम उद्धार पाने वालों के लिए
वो परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया, सामर्थ है वो परमेश्वर की। वो सामर्थ क्या है? वो सामर्थ जो आपने लोगों को गवाहियां देते सुना कि परमेश्वर के दास ने हाथ रखा और लोग चंगे हो गए। वो किसने चंगा किया? वो परमेश्वर के दास ने चंगा नहीं किया, वो मैंने लोगों को चंगा नहीं किया। वो परमेश्वर की सामर्थ है जो हमारे द्वारा काम करती है और लोगों की जिंदगियों को छूती है और लोग आजाद होते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि उसने कहा मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे ठहराया है, जा तू जाके लोगों को मेरी खुशखबरी का प्रचार कर, बीमारों को चंगा कर, दुष्ट आत्मा से जकड़े लोगों को आजाद कर। और आज यही वचन यहाँ पे पूरा होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पर उसके पहले आपको ये विश्वास करना होगा प्रभु के नाम के ऊपर कि वो सचमुच मेरी जिंदगी में करेगा। क्योंकि अगर आपका विश्वास नहीं है तो विश्वास के बिना आप प्रभु से कुछ भी नहीं ले सकते। अगर आपका विश्वास होगा तो आप विश्वास के द्वारा सब कुछ उससे प्राप्त कर सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब हम वचन में पढ़ते हैं, जब हम स्टोरी को पढ़ते हैं, तो एक स्टोरी लिखी हुई है कोड़ी की कि एक कोड़ी था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसने अपने आप को नम्र किया और उसने बोला कि हे प्रभु, अगर तू चाहे तो मुझे इस कोड़ से आजाद कर सकता है, शुद्ध कर सकता है, चंगा कर सकता है। और यीशु मसीह ने क्या बोला कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, तू चंगा हो जा, तू आजाद हो जा इस कोड़ से। हालेलुया। तो इस वचन से हम क्या सीखते हैं कि प्रभु ये चाहता है कि आप अपने दुखों में, अपनी बीमारियों में, इन तकलीफों में आप ना बने रहें। प्रभु ये चाहता है कि आप आजाद हो, आप चंगे हो, आप ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पर उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उस कोड़ी की तरह, जिस तरह मैंने आपको बोला, जब वो कोड़ी आया तो उसने अपने आप को नम्र किया, अपने आप को दीन किया, अपने आप को उसने परमेश्वर के सामने उंडेल दिया कि हे प्रभु यीशु, अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर दे, मुझे आजाद कर दे। आपको पता है, अगर आज आप इस तरह प्रभु के नाम से प्रार्थना करेंगे और नम्र करेंगे, दीन करेंगे, अपने मनों को नम्र करेंगे, अपने उस लेवल की परवाह नहीं करेंगे, अपने उस चीजों की परवाह नहीं करेंगे, तो आज अगर आप अपने आप को दीन करेंगे और दीन होके आप प्रभु के नाम से प्रार्थना करेंगे, पुकारेंगे, तो मेरा परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा, आपको चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि वचन में लिखा है वो दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है, पर वो घमंडियों का सामना करने वाला परमेश्वर है। पता है आपको, घमंडी कुछ भी परमेश्वर से ले नहीं सकते। अगर एक बंदा ऐसे खड़ा है, अगर एक बंदा पुकार ही नहीं रहा, अगर एक बंदे का विश्वास नहीं है, तो वो कुछ नहीं ले सकता। अगर एक बंदा विश्वास के द्वारा घुटने टेक के यीशु के नाम से प्रार्थना करेगा, अपने आप को ढेल देगा, रो रो के मांगेगा, यीशु मैं तेरी हजूरी में आया हूं, मुझ पे दया कर, मुझे चंगा कर, मैं इस हालात में हूं, तो उसका वचन कहता है वो दीनों के ऊपर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपको क्या लगता है, रोना जो है वो कोई कमजोरी की निशानी है? रोना जो है वो कोई कमजोरी की निशानी है? जब एक बंदा रोता है दूसरों के सामने, वो कमजोरी की निशानी है। पर जब एक बंदा रोता है उस सच्चे परमेश्वर के सामने जिसने उसका हल करना है, तो वो उसकी कमजोरी नहीं, तो वो उसके जीवन में परमेश्वर की दया का वो कार्य है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आज मैं आपको बोलती हूँ, आपने बहुत सारे लोगों के सामने रो के देख लिया। मैं आपको बोलती हूँ, आज बहुत सारे लोगों के सामने आपने हाथों को फैला के देख लिया। आज मैं आपको बोलती हूँ, आपने बहुत सारे रिश्तेदारों का सहारा लेके देख लिया। पर अगर आज आप सहारा यीशु का लेंगे, वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं करेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो सच्चा और जीवता परमेश्वर है। आज लोग आपको छोड़ देते हैं, रिश्तेदार जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो मुंह फेर लेते हैं, पर यीशु मसीह कभी भी मुंह फेरने वाला परमेश्वर नहीं है। वो आपके हर एक हालातों में आपके साथ खड़ा रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, महिमा करो यीशु की। हालेलुया, वो ऐसा परमेश्वर है। क्योंकि पता है, जिस तरह मैंने आपको बोला, सब मुंह मोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं जब एक हमें ज़रूरत होती है। इसी तरह बाइबल में भी हम पढ़ते हैं, एक पापी स्त्री थी, वो पापी थी। जब वो आई तो लोगों ने बोला पत्थर मारो, पत्थर मारो, इसको मारो।
तो प्रभु ने कहा जिसने जिसने पाप नहीं किया पहले उसके ऊपर पत्थर मारे। तो वचन में लिखा है सारे चले गए और यीशु मसीह ने उस पापी स्त्री के ऊपर दया की। ऐसे वो दया करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आपको लगता है मैं तो बहुत पापी हूँ, हो सकता है आपको लगता है मैं तो बहुत पाप करता हूँ, मैं तो अच्छा नहीं हूँ, वो रब कैसे मेरे जीवन में काम करेगा। मैं आपको बताऊं, उसका वचन कहता है कि मैं जो भले और चंगे हैं मैं उनके लिए नहीं आया। उसका वचन कहता है मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वैद्य की आवश्यकता कहते हैं किसे पड़ती है? जो बीमार हो। चंगे भले को डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर की जरूरत किसको पड़ती है? जो बीमार होता है, जो दुखी होता है, उसको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। और यीशु मसीह डॉक्टरों से भी बड़ा डॉक्टर है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आपको लगता है आप पापों में हैं, आप बहुत गलतियों में हैं, आप तो हो सकता है ऐसे लोग हों जो प्रभु में आके बहुत पीछे जा चुके हैं। अब उनको लगता हो कि मेरा तो परमेश्वर के पास आना जो है वो बहुत मुश्किल है। अब मेरे जीवन में प्रभु कैसे काम करेगा, अब मेरी जिंदगी में कैसे करेगा, अब तो ये हो नहीं सकता, मैं तो बहुत दूर जा चुका हूँ। डोंट वरी, प्रभु आज भी आपको पुकार रहा है, आज भी वो आपके साथ है। हालेलुया। आपको पता है आपको क्या चीजें दूर करती हैं? आपके मन के वो गलत विचार, लोगों की वो बातें, वो भरमाने वाली चीजें कि तूने तो बहुत पाप कर लिया। पर प्रभु कहता है बेटे मैं आज भी तेरे साथ हूँ, बेटे मैं आज भी तुझसे उतना ही प्रेम करता हूँ, बेटे आज भी मैं तेरे साथ हूँ, लौट आ मेरे पास, मैं तेरे जीवन के साथ हूँ। हालेलुया। ऐसा वो परमेश्वर है, वो पापियों के ऊपर दया करने वाला परमेश्वर है। जो लोग जो अपने आप को नम्र करते हैं उनकी जिंदगियों में वो कार्य करने वाला परमेश्वर है। और वचन में लिखा है एक अंधा था, वो यीशु मसीह जा रहे थे और वो पुकार रहा था, हे दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। तो वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह रुके, उसके ऊपर प्रभु ने दया की और वो अंधा देखने लगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए आपको बहुत सारी आवाजें रोकती हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें आपको विश्वास करने से रोकती हैं, आपको परमेश्वर के पीछे चलने से रोकती है। मैंने बोला रुके ना, थके ना, बढ़ते जाएं। अगर आज आपकी लाइफ में बहुत समय हो चुका है, आप प्रभु में हैं, पर अभी भी आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ, अभी भी आपके जीवन में कुछ नहीं हुआ, रुके नहीं, थके नहीं, बने रहे, पुकारते रहे, आपके वो हालातों को चेंज करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपको वो सच्चा और जीवता परमेश्वर मिल चुका है, पता है आपको, वो काफी है आपके लिए। वचन में लिखा है, जब हम वचन को पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 में, जितने लोग नए यहाँ पे आए हैं, तो वचन में लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि वो अनंत जीवन पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो वो आपसे, मैंने बोला आपसे वो कुछ भी रखने वाला परमेश्वर नहीं है। वचन में लिखा है उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए भेजा, उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए भेजा, यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। और यीशु मसीह आए इस दुनिया में और यीशु मसीह ने बड़े कामों को किया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्मा से लोगों को आजाद किया, जो बंधे हुए थे उनको प्रभु ने छुड़ाया, पापों से आजाद किया। यीशु मसीह ने बड़े काम किए अपनी सेवकाई में। और उसके बाद यीशु मसीह क्रूस के ऊपर, यीशु मसीह जो है वो लटकाए गए और यीशु मसीह उसके बाद जो है अब वो क्रूस के ऊपर नहीं है, अब वो जो है वो जीवते हैं और आपके विचकार और मेरे विचकार हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। वो कब्र में नहीं है, उसकी कब्र आज भी खाली है। आपको पता है जो उसकी कब्र खाली है वो इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह मुर्दा नहीं है, वो परमेश्वर आपका जीवता परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो परमेश्वर जो है उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। तो वचन कहता है जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो बचाया जाएगा। जिस तरह वचन में लिखा है स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं है जो हमें उद्धार दे सकता है, हमें छुटकारा दे सकता है। वो नाम जो है वो यीशु नाम है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ परख के देख लो यहोवा कितना भला है। और वचन में लिखा धन्य है जो उसकी शरण में आता है, उसके
के ऊपर विश्वास करता है वो बचाया जाता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मैं आपको ये नहीं बोलती कि आप जो है यीशु मसीह में आ जाओ, आप जो है, पर मैं आपको ये बोलती हूँ परख के देख लो, विश्वास करो, बाइबल पढ़ो और वचनों को सुनो, और जिस तरह मैंने आपको बोला अपने आप को नम्र करो, दीन करो, खुद परखो, खुद चखो और देखो अपने जीवन में वो कितना भला और वो सच्चा और जीवता परमेश्वर है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर जो है ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है। बहुत सारे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, इसी तरह हमारे जीवन में भी हुआ था। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वचन को सुना और उन्होंने विश्वास किया और उनकी जिंदगियां बदली, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं और वचन के ऊपर वो विश्वास नहीं करते और उनकी जिंदगियों में कुछ नहीं होता। आपको पता है, वचन सुन के विश्वास करके तब आपकी जिंदगियों में परमेश्वर कार्य करेगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जिस तरह और जो पिंड है नवा शहर के पास, वहाँ पे एक चर्च है, वहाँ पे परमेश्वर के दास जो हैं वो सेवा करते हैं। आपको पता है उनकी जो टेस्टमनी है वो बताते हैं कि मैं एक कपड़े वाले शोरूम में मैं पोछा लगाता था, पर मैं दुखों में था, प्रॉब्लम्स में था, मैं इतनी परेशानियों में था, पर इसी तरह जिस तरह आज आप प्रभु की हजूरी में आए हैं, इसी तरह उनको भी इनवाइट किया गया कि आओ यीशु मसीह का प्रचार जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा। तुम ऐसे करना कि जो परमेश्वर के दास आएंगे उनके लिए तुम चाय वगैरह का इंतज़ाम करना। पर जब वो गए और लास्ट में उन्होंने अपने मन को खोला, वचन को सुना, और जब उन्होंने वचन को सुना उनके लिए प्रेयर हुई, जिस तरह आज मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी, और उन्होंने जब उसके ऊपर विश्वास किया और प्रार्थना हुई, शांति उनकी ज़िंदगी में आई। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी एक प्रार्थना से जो प्रार्थना हुई है, परमेश्वर के दास ने प्रेयर की है, तो ये क्या हुआ, एक शांति मेरे अंदर आई है। और उसके बाद उन्होंने यीशु मसीह के बारे में जानना शुरू किया, और जैसे जैसे वो चर्च जाते रहे उनकी जिंदगी बदली, उनकी लाइफ बदली। आज जो है वो हजारों और लाखों रूहों को बचाने का कारण बन रहे हैं। पहले वो दुखों में थे, पर जब उन्होंने फैसला लिया कि मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, उन्होंने अपने जीवन से फैसला लिया, अपनी लाइफ से उन सारी गलतियों को, पापों को निकाला, यीशु मसीह के बारे में जानना स्टार्ट किया, लगातार परमेश्वर के वचन को सुनना स्टार्ट किया, चर्च जाना स्टार्ट किया, वचन पढ़ना स्टार्ट किया, प्रार्थना करनी स्टार्ट की। और जैसे जैसे उन्होंने प्रेयर करनी स्टार्ट की, जिस तरह प्रभु का वचन कहता है, उन्होंने वैसे करना स्टार्ट किया और प्रभु ने उनकी जिंदगी में काम किया। इसी तरह मैं आज आपको यही बोल रही हूँ कि अगर मैंने आपको बाइबल में से बताया कि लोगों ने जब पुकारा प्रभु ने उनकी जिंदगी में काम किया, पहले मैंने आपको बाइबल जो यीशु मसीह के समय हुआ, मैंने आपको वो बताया कि कैसे कोढ़ियों को चंगा किया, मैंने आपको बताया कैसे अंधे ने पुकारा, यीशु ने उनके ऊपर दया की, मैंने आपको बताया कैसे पापियों के ऊपर प्रभु ने दया की। मैं आपको बाइबल की स्टोरी बताई यीशु मसीह के समय, और अब मैंने आपको जो आज की जो स्टोरी है, जो जीवित स्टोरी है, जो परमेश्वर के दास की स्टोरी है, वो मैंने आपको बताया कि कैसे प्रभु ने उनकी जिंदगी में काम किया। क्योंकि प्रभु आज, कल और युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो तब काम नहीं करता था, वो आज भी काम को करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पर अगर आपका विश्वास है, अगर आप विश्वास करते हैं, तो वो आपकी जिंदगी में काम करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इसी तरह मुझे भी वचन मिला, हमें भी जब प्रभु का वचन मिला, हम भी एक बोझ के नीचे थे। मेरा भी एक प्रार्थना का विषय था, बहुत थकी थी, बहुत टूटी थी, बहुत निराशा में थी, बहुत उस चीज का हल नहीं मिल रहा था। जब मैं प्रभु की हजूरी में गई, सबसे पहले जब मैं चर्च गई तो ऐसे मैं पीछे जाके बैठ गई। मुझे डर लगता था कहीं कैमरे वाला मेरे मुंह पे कैमरा ना लगा दे, मुझे डर लगता था कोई फोटो लेने वाला मेरी फोटो ना ले ले। मैं बस ऐसे बैठी प्रार्थना कर रही थी, ऐसे बैठी थी, बिल्कुल ऐसे, बस मैं अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रही थी। उसके बाद जब वचन को सुना कि नहीं, हमने अपने मन को खोलना है, जब खोला अगली बार, फिर वर्शिप करनी स्टार्ट की, फिर प्रभु की महिमा करनी स्टार्ट की, और उसके बाद फिर प्रार्थना करनी स्टार्ट की, फिर वचनों को पढ़ना स्टार्ट किया। और इसी तरह जब हम प्रार्थना करते रहे, वचनों को पढ़ते रहे, और उन चीज़ों को, उन गलत चीज़ों को हम अपने जीवन से
छोड़ते रहे और प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया। हालेलुया। आपको पता है, अगर आप प्रार्थना करते वचन सुनते हैं, अगर आप जैसा आपको वचन में लिखा है, अगर आप उस वचन के अनुसार करते नहीं हैं, तब भी बुराई में भरा हुआ जीवन आप जीते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। पर मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये भी लेके आई हूँ, आपको अपनी उन बुराइयों के लिए, आपको उन अपनी बुराइयों के लिए, अपने पापों के लिए आपको जो है वो शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तो उस नशे को छोड़ नहीं सकता। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है मैं तो उस बुराई को छोड़ नहीं सकता, तो प्रभु कैसे मेरे जीवन में करेगा। गुड न्यूज़ आपके लिए ये है, बुराई जो है आप नहीं छोड़ोगे। जब आप प्रार्थना करोगे, वचन पढ़ोगे, लगातार चर्च आओगे, तो प्रभु का आत्मा आपको बल और ताकत देगा, और वो बल और ताकत, आप उस बल और ताकत से अपनी बुराइयों से मुंह फेरोगे और प्रभु आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको बताती हूँ, मैं नहीं छोड़ सकती थी। मेरे पास एक फ़ोन था, मैं उस फ़ोन में इतने सॉन्ग्स रखती थी, कहीं से भी कोई सॉन्ग नहीं मिलता था। टीवी में कोई सॉन्ग आता था, मैं फटाफट रिकॉर्डिंग लगाती थी और टीवी के आगे करती थी, ये सॉन्ग तो मुझे नहीं मिलता। मैं सुनती थी, मेरे सॉन्ग पूरे भरे हुए थे, संसारिक सॉन्ग फ़ोन में। मैं इतना सुनती थी, इतना सुनती थी। पर एक दिन आया जब परमेश्वर के दास ने वचन दिया, तुम्हारे कानों में जो वर्शिप सॉन्ग और संसारिक सॉन्ग जो है वो नहीं पढ़ने चाहिए। तो मैं उनको छोड़ नहीं सकती थी। जब वचन को सुना, प्रेयर की कि प्रभु हाँ मैंने ये वचन को सुना है, इसका मतलब जो है वो तेरे अनुसार, तेरे वचन के अनुसार ये गलत है कि मैं वर्शिप भी करूं और इन संसारिक सॉन्ग को भी सुनूं। प्रभु ये गलत है। और जब मैंने प्रेयर की कि प्रभु मुझे बल और ताकत दे, और मैं घर नहीं पहुंची, मैं रास्ते में ही जा रही थी, मैंने अपने पूरे फ़ोन में सारे सॉन्ग जो थे वो पूरी तरह से डिलीट कर दिए थे। मैं आपको क्या बता रही हूँ कि आपको अपनी बुराइयों, अपने पापों को छोड़ने के लिए आपको कोई भी बल और ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ विश्वास करने की ज़रूरत है, और वो यीशु आपको बल और ताकत देगा, और उस बल और ताकत से आप अपने जीवन में आज़ाद होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच प्रभु आपकी ज़िंदगियों में कार्य करेगा अगर आप ऐसा विश्वास रखते हैं, अगर आप ऐसा फेथ रखते हैं। क्योंकि जहाँ पे जितने भी लोग आप सेवा करने वाले देख रहे हैं, प्रभु ने इनकी ज़िंदगियों में कार्य किया है। आप देख रहे हैं, इन्होंने परमेश्वर को जाना, प्रभु ने इनकी ज़िंदगियों में कार्य किया। परमेश्वर ने लोगों को नशों से आज़ाद किया, परमेश्वर ने लोगों को गलत चीज़ों से आज़ाद किया, प्रभु ने इनको बीमारियों से चंगा किया। और आज परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमको सबको यूज़ कर रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज हम आपके पास आए हैं उस खुशखबरी और उस गुड न्यूज़ को लेके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आज आप उस खुशखबरी के ऊपर, उस गुड न्यूज़ के ऊपर आज आप विश्वास करेंगे और पिता से फिर से मेल करेंगे, मेल करने का फैसला करेंगे, मन फिराएंगे, पुकारेंगे, मैंने बोला वो सचमुच आपकी ज़िंदगी में काम करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। क्योंकि आज इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? परमेश्वर को जानना, प्रभु को जानना। सब चीज़ें जो हैं, धन दौलत, ये ज़मीनें, आपका पैसा, आपका सब कुछ यहीं पे रह जाएगा, जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा उसके पास। अगर ये आत्मा ही करप्ट हो गई, अगर ये आत्मा ही दूषित हो गई, तो कैसे उसके सामने खड़े रह सकेंगे? मैं पिछले दिनों में अचानक मुझे एक वीडियो से शो हुई, तो उस बंदे का समय आ गया, स्वर्गदूत, उस बंदे का टाइम आ गया, मीन्स उसका मरने का समय आ गया। तो वो कहता 1 मिनट में आया, तो वो अपने बैग में सारे पैसे पूसे भरने लगा ऐसे। तो वो अचानक से ऐसे, मुझे अभी आ गया, आपको शेयर करूं, वो पैसे पूसे भरने लगा। तो उसको बताया गया ये कुछ नहीं जाएगा। तो वो रोने लगा, मैं तो सारी ज़िंदगी इसी के लिए मैं करता रहा, इसी के लिए करता रहा। मैंने तो अपने बारे में, अपनी लाइफ के लिए तो सोचा ही नहीं, मैंने तो अपनी आत्मा के बारे में सोचा ही नहीं, मैंने तो इन्हीं चीज़ों के बारे में करता रहा जो चीज़ें जहाँ पे रह गई हैं, जाना तो मेरी आत्मा ने है। तो वो रोया फूट फूट के। आज आपके पास समय है, मन फिरा लो, लौट जाओ परमेश्वर के पास, क्योंकि आपको पता है ये धन, ये दौलत, ये सारी चीज़ें, ये लाइफ
किसके लिए बंदा कमाता है, ये सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। आपको पता है आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते अपने साथ। कैसे जाता है आप सबको पता है ना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है बंदा कैसे जाता है, आप सबको पता है ना। कैसे बंदा जाता है जब वो उसकी डेथ हो जाती है, कैसे जाता है वो बंदा? क्या सारे पैसे पूसे भर के लेके जाता है? क्या उसकी जो ज़मीन की सारी कागजी चीज़ें वो लेके जाता है कि जा ये सारा कुछ तेरे नाम का ले जा, पैसा भी ले जा? जिस फ़ोन से आज बंदा इतना प्रेम करता है वो फ़ोन भी उसका पीछे रह जाता है। आज प्रेम किससे सबसे ज़्यादा है? फ़ोन से अपने लोगों को, है ना। कैसे जाता है बंदा? कुछ भी नहीं लेके जाता। जाता क्या है परमेश्वर के पास? उसकी आत्मा, उसकी वो आत्मा परमेश्वर के पास जाती। सोचो अगर वचन में लिखा है, जिस तरह हम वचन में पढ़ते हैं मरकुस 8 और उसकी 36 में हम पढ़ते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की ही हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? हालेलुया, क्या लाभ होगा उसे? आज आपके पास समय, आपको पता है आपके पास ये समय है। मैं आपके पास खुशखबरी लेके आई हूँ। मैं आपके पास यीशु मसीह की खुशखबरी लेके आई हूँ कि आज आप इस वचन को सुन लें और मन फिरा लें और उस सच्चे और जीवते परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास कर लें तो आप बचाए जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज अपनी आत्माओं के लिए काम करो। आज अपनी लाइफ के लिए बंदा कार्य करता है, अपने शरीर के लिए, अपने खाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने इन चीज़ों के लिए कार्य करता है। मैं आपको बोलूं आज अपने ऊपर थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा अपनी लाइफ के ऊपर मनन करें। आज अगर आज से काम करना है तो अपनी आत्माओं के लिए काम करें कि मैं कैसा चल रहा हूं। अपनी आत्मा के लिए काम करें, अच्छा बोएं, क्योंकि वचन में लिखा है इंसान जैसा बोता है वैसा वो काटता है। अच्छा करें, क्योंकि अगर आज आप अच्छा करेंगे नहीं आप वैसा ही काटेंगे। अच्छा करें, अच्छा बोएं, अच्छे कार्यों को करें, अपनी आत्माओं के लिए काम करें, फिर से परमेश्वर के साथ मेल करें, फिर से प्रभु के ऊपर विश्वास करें, मन फिराएं। तो मैं आज आपके लिए यही खुशखबरी लेके आई हूं कि परमेश्वर से मेल कर लें, प्रभु के आगे दुहाई दें, नम्र होएं, मन फिराएं, लौट आएं, ताकि सुख के दिन आपकी जिंदगी में आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको बोल रही हूँ कि बहुत आपने देख लिया, बहुत मैंने बोला बहुत आपने रिश्तेदारों को देख लिया, बहुत आपने अपने बल से देख लिया, अपनी ताकत से देख लिया। कई बार तो बंदे की ज़िंदगी में ऐसे होता है, अगर उसके पास उसका इतना पैसा भी क्यों ना हो, कई बार लोगों की ज़िंदगी में ऐसे हालात आ जाते हैं कि उनका वो पैसा भी वो काम नहीं करता उस समय। कितने लोगों को पता है ये? आपको पता है आपके धर्म के काम जो है वो आपको बचाते हैं और आपके बच्चों के ऊपर भी वो दया करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आज आपको लगता होगा मेरा ये अच्छा करना, मेरे जीवन में अच्छे कामों को करना ये क्या है, मेरा ये प्रार्थना करना ये क्या है, मेरा ये चर्च जाना क्या है, मेरा ये प्रार्थना करनी क्या है, मेरी लाइफ का ये क्या है। आपको पता है वो आपको एक सुरक्षा देता है, आपको वो बचाता है, आपके बच्चों तक भी आपको वो सुरक्षा देता है। आपको पता है वो आपके जीवन में ऐसा करता है। तो आज आपके पास समय है, प्रभु के ऊपर आज विश्वास करें। जितने लोग परमेश्वर से दूर हट चुके हैं, तो ये मैंने बताया आपको, तो विश्वास करें आज परमेश्वर के ऊपर और मन फिराएं और आज प्रार्थना करें। और मुझे पता है आज परमेश्वर आपकी सुनेगा, आपको वो उत्तर देगा और आप जैसे आए हैं आप वैसे नहीं जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। और जितने लोग परमेश्वर से दूर हट चुके हैं, मैंने आपको बताया आप प्रभु में होके भी आप परमेश्वर से दूर हट चुके हैं, आपने प्रभु के ऊपर विश्वास किया, मन फिराया, बपतिस्मा लिया, आप फिर भी परमेश्वर से दूर हट चुके हैं। मैंने आपको बताया कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समय वेस्ट नहीं हुआ, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से लौट आएं, फिर से आज से स्टार्ट करें अपनी उस जर्नी को, स्टार्ट करें अपने उस आज से स्टार्ट करें अपनी लाइफ में। जैसे मैंने आपको वचन दिया, प्रार्थना करनी स्टार्ट करें, वचन पढ़ना स्टार्ट करें, चर्च आना स्टार्ट करें, प्रभु के ऊपर विश्वास करें, तो परमेश्वर आज से ही आपकी ज़िंदगी में काम करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
तो जितने लोग परमेश्वर में बने हुए हैं, आप प्रभु में बने हुए हैं, आप लगातार चर्च जाते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, आप एक विश्वासी का जीवन जीते हैं, तो और परमेश्वर के कामों को आप करना स्टार्ट करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो है तो वो प्रभु में, पर उनका वो चाल चलन जो है वो वैसा नहीं है। वो कुछ नहीं करते, वो कुछ परमेश्वर के कामों को नहीं करते। पर आज से आपको पता है, हर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रभु कहता है जाओ, जाके खुशखबरी का प्रचार करो, लोगों को बताओ कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं मुर्दा नहीं हूँ, मैं जीवता परमेश्वर हूँ। तो आपको कलीसिया जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप प्रभु में हैं, आपको सोने की ज़रूरत नहीं है। आज से आपको जाग उठने की ज़रूरत है, परमेश्वर के कामों को करने की ज़रूरत है। प्रभु के कामों को करें, क्योंकि आपको पता है जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोझ उठाते हैं, जब आप परमेश्वर के कामों के लिए खड़े होते हैं, तो परमेश्वर भी आपके लिए खड़ा हो जाता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए खड़ा हो, आपके लिए वो काम करे, तो आज आपको भी उठने की ज़रूरत है। अगर परमेश्वर ने खुद ही सारा काम कर लेना है, तो सब कुछ कर लेना है, तो सोचो परमेश्वर ने बाइबल में मूसा को क्यों चुना, यूसुफ को क्यों चुना, दाऊद को क्यों चुना, हमें क्यों चुना। सोचो अगर परमेश्वर ने ही सब कुछ कर लेना है, तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर चुनता है अपने लोगों को, और उसके द्वारा परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है, और इससे परमेश्वर का राज्य बढ़ता है और प्रभु के नाम को महिमा मिलती है। समझ गए? तो आज आपका क्या काम है? परमेश्वर के कामों के लिए उठने का काम है। प्रभु आपकी ओर देख रहा है और आप परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। प्रभु आपकी ओर नजरें लगाया है और आप परमेश्वर की ओर नजरें लगाए। प्रभु कहते हैं पहले तू उठ, पहले तू खड़ा हो। जब तू खड़ा होगा मेरे राज्य के लिए, मेरे कामों के लिए, तब मैं भी तेरी लाइफ में काम करूंगा। समझ गए? कभी चिंता नहीं करनी पड़ती हमें, कभी हमें, क्योंकि हमें पता है हम उस जीवते परमेश्वर की सेवा करते हैं और वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर। आप अपनी चिंता करते हो, आप अपने बोझों में हो, आप अपनी चिंता लेके बैठे हो। परमेश्वर कहता है अपनी चिंता मुझे दे, मेरे ऊपर भरोसा रख, मेरे नाम से प्रार्थना कर, जो मैं तुझसे कह रहा हूं वो कामों को कर, मेरे राज्य का बोझ उठा। वो कहता है तुझे चिंता लेने की जरूरत नहीं है। इंसान क्या है? क्या वो एक पल का भी सिर दर्द सह सकता है? इंसान क्या है कि वो एक पल भी बोझ को उठा सकता है? आपका बोझ है वो बहुत भारी, इंसान कुछ भी नहीं उठा सकता। अपना बोझ परमेश्वर को दो, वो उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज अपनी लाइफ को, अपने बोझ को, अपने हालातों को आज परमेश्वर को दो। देखना वो आपके जीवन में कैसा काम करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपनी उन चीज़ों को, अपने उन हालातों को परमेश्वर के आगे रख के देखो। मेरा मेरा मैं कैसे कैसे करने से अच्छा है अपनी लाइफ को परमेश्वर को दो, प्रभु को डेडिकेट करो, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करो। तो देखना वो आपकी जिंदगी को इतना ब्लेस करेगा, वो शाइन करेगा, वो चमकाएगा आपके जीवनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपको लगता होगा ये तो बस ऐसी बातें हैं, ये तो बस ऐसी बातें हैं। ये ऐसी वैसी बातें नहीं है, ये सच्चाई है। परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। मैंने बोला अगर वो आपको नहीं दिखता आपके जीवन में होता हुआ, मैं आपको बोल रही हूँ आप अपने बच्चों की जिंदगी में होता हुआ देखेंगे प्रभु यीशु के नाम में। क्योंकि वो ऐसा रखने वाला परमेश्वर नहीं है, वो रखने वाला परमेश्वर नहीं है, वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो प्रतिफल देता है, वो प्रतिफल देता है आपके कामों का, जो आप उसके राज्य के लिए बोझ उठाते हैं, काम करते हैं, वो आपको वो फल देता है, वो आपको वो इनाम देता है, वो आपको जो है वो ब्लेस करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह जो है वो दया करने वाला, वो प्रेम करने वाला, वो शांति से भरा हुआ परमेश्वर, वो पापियों के ऊपर दया करने वाला, वो नम्र लोगों के ऊपर दया करने वाला, दीनों के ऊपर वो अनुग्रह करने वाला, वो आपके जीवन में जो आप कार्य करते हैं उसके राज्य के लिए वो आपको प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सचमुच
वो जीवता परमेश्वर, वो मुर्दा नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी में आज फैसला करेंगे, भूख और प्यास को दिखाएंगे, आज ही आप फैसला करेंगे, तो वो सचमुच आपकी जिंदगी में वो काम करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज चुन लो, आज डिसीजन ले लो, आज फैसला कर लो, प्रभु आपके जीवनों में भी कार्य करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्या इंसान को वो रोकता है? वो इंसान खुद रोकता है, उसका अविश्वास। क्या रोकता है इंसान को? वो लोगों की बातें। ओहो तू तो धर्म बदलिया, तू तो जात बदल ली, ओहो ये तो कृष्णा था, ये तो अंग्रेजा का गुरु है। वो अंग्रेजों का गुरु नहीं है, वो आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। वो सबका वो अकेला अंग्रेजों का गुरु नहीं है। वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत में सारे लोग आ जाते हैं, अकेले अंग्रेज नहीं आते। ये टूटी फूटी, ये बनी बनाई मन घड़त ये कहानियां हैं, ये फालतू की बातें हैं जो आज लोगों को विश्वास करने से रोकती है। कोई जीवन, कोई जात और धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह जो है वो जिंदगी को बदलता है। हालेलुया। जात और धर्म तो उसने बनाए ही नहीं। इस बाइबल में जात और धर्म नाम का कोई चीज ही नहीं है। इस बाइबल में जात और धर्म तो कहीं लिखी नहीं गई। इसमें तो परमेश्वर ने सिर्फ इंसान बनाया था, आदम और हवा। इसमें तो बनाया नहीं तू तो इस जात का है, तू तो इस जात तो इसमें बनाई ही नहीं गई। जात तो इंसान ने बनाई है। उसने तो सिर्फ इंसान को बनाया था, उसने जात और धर्म को नहीं बनाया, उसने इंसान को बनाया। और आज जो इंसान उसके ऊपर विश्वास करता है, आज्ञा फॉलो करता है, उसके पीछे चलता है, उसकी जिंदगी बचाई जाती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि यीशु मसीह जो है वो आया ही इसलिए था कि अगर कोई मेरे ऊपर विश्वास करे, मेरे नाम से वो प्रार्थना करे, विश्वास करे, तो वचन में लिखा है वो बचाया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज इंसान को क्या रोकता है? वो खुद की उसकी बातें कि हाँ मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। अगर आप सारी जिंदगी ऐसे ही सोचते रहेंगे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको भी पता है, आप बच्चे नहीं हो, आप संसार में रहते हो, आपको भी पता है। आज लोग जो हैं वो ज़रूरत के समय रिश्तेदार भी अपने फ़ोन बंद कर लेते हैं, रिश्तेदार भी मुंह फेर लेते हैं, रिश्तेदार भी कहते हैं कि कहीं इसके ऊपर ये चीज़ आ गई है, कहीं ऐसा ना हो जाए ये पैसा पूसा मांगने आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए ये मेरे पास कोई हेल्प लेने के लिए आ जाए। आपको पता है आज तो रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते हैं, पर यीशु मसीह जो है वो मुंह मोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। वो आपके हर एक हालात में वो आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। आज इंसानों को भरोसा किसके ऊपर है? अपने उन रिश्तेदारों के ऊपर, अपने उस जमीन जायदादों के ऊपर, अपने उस पैसे के ऊपर। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, मैं नहीं बोलती ये ज़रूरी नहीं है, ये सब ज़रूरी हैं। और ये चीज़ें जो हैं ये एक आशीष है। प्रभु ने बाइबल में लोगों को ब्लेस किया है, ये आशीष है, ये आपके लिए एक आशीष है। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो आपके लिए है उस परमेश्वर से मेल करना, उसके ऊपर भरोसा करना। हालेलुया। जैसे मैंने आपको बोला, सारा सब कुछ प्राप्त कर लोगे अगर आपकी आत्मा ही नाश हो गई, अगर आपके प्राण का अगर आपका प्राण ही हानि में, आपकी आत्मा ही नाश हो गई, तो उस चीज़ का क्या आपको लाभ होगा? वो कुछ भी आपको लाभ नहीं होगा। तो आज आपने डिसीजन लेना है, आज आपने फैसला लेना है। आपकी ज़िंदगी आपकी है, आपको पता है, आपकी लाइफ आपकी है। कई बार ऐसा समय आ जाता है आपके अपने भी, आपके जो क्लोज भी होते हैं ना, कई बार वो भी आपका वो साथ नहीं दे पाते। पता है कितने लोगों को पता है? मैं कहती हूँ ऐसा होता है, मैं बोलती हूँ ऐसा होता है। जब आप इतने बोझ के नीचे होते हैं ना, इतनी अशांति के नीचे होते हैं, आपका प्रिय जन भी, आपका प्रिय है वो भी आपको वो शांति नहीं दे सकता, उसकी बातें भी आपको वो शांति नहीं देती, वो भी उसकी बातें भी आपको बोझ से निकालने लेती। पर यीशु मसीह कहता है मैं शांति का राजकुमार हूँ, मेरे पास आ, मैं तुझे सच्ची शांति दूंगा। और ये सच है कि जब आप
उस अशांति के हालातों में, उस बोझ के हालातों में, जब आप किसी इंसान के ऊपर नहीं, जब आप घुटने टेक के आंखें बंद करके उस यीशु से प्रार्थना करते हैं कि हे यीशु नासरी, तेरे वचन में लिखा है तू शांति का राजकुमार है। प्रभु मेरे पास शांति नहीं है, प्रभु मैं इस बोझ के नीचे दबा हुआ हूँ, प्रभु मैं इस दुख के नीचे हूँ परमेश्वर, पर तेरा वचन कहता तू शांति का राजकुमार है। प्रभु आज मुझे अपनी शांति से भर दे। और आप देखते हैं एक शांति आपके जीवन में, आपके हृदय में वो ठहर जाती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैं आपको बोलती हूँ, परख के देख लो, यहोवा ऐसा भला है, वो मुर्दा नहीं है, वो जीवता परमेश्वर है। आज आप यहीं पे प्रार्थना करके जाएं, आप मांग के जाएं, आप अपने बोझ को यीशु के आगे रख के जाएं, वो आपके बोझ को उठाएगा और वो आपको शांति से भरेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया।